आज का जो हमारा सेशन है, इस पे टॉपिक का नाम है रिलीज परचेज ऑर्डर स्ट्रेटजीज। यानी कि हम जब भी अपने सर्वर पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कितने तक का ऑर्डर प्लेस कर दे, उसके लेवल्स होते हैं। वो लेवल हम अपने सर्वर पे सेट करेंगे आज प्रॉपरली। तो क्या लेवल्स होते हैं, कैसे सेट किए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं। शीट नंबर 16 में सिर्फ थ्योरी है, मैं पहले बता दूं आपको। इसका प्रैक्टिकल शीट नंबर 17 में है, जो कि सबसे बड़ी सीट है अभी तक की शीटों में से। सीट नंबर 17 बट फिलहाल बात का पार्ट है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं 16 में। तो 16 के अंदर हमने क्या है, टॉपिक का नाम रिलीज ऑर्डर, रिलीज स्ट्रेटजी। यानी कि जब भी हम कोई परचेज ऑर्डर देंगे किसी पार्टी को, तो हम उसमें एक क्या बना देंगे, एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि कौन कौन कितने तक का ऑर्डर को रिलीज करने के लिए होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए, अगर आप 50,000 तक का डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो उसमें अप्रूवल होना चाहिए। किसका अप्रूवल? मैनेजर होगा तभी आप वो मैनेजर अप्रूवल देगा तो जाके आप 50,000 तक डॉक्यूमेंट को रिलीज कर पाओगे, यानी कि ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। अगर आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक के ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो, तो उसमें आपको अप्रूवल चाहिए होगा। किसका? मैनेजर का भी और कॉन्ट्रैक्ट हेड का भी। और अगर आप 1 लाख से ऊपर के ऑर्डर को रिलीज कर रहे हो, तो उसमें अप्रूवल कितने का चाहिए होगा? तीनों चाहिए होंगे। उसमें मैनेजर भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हेड भी चाहिए, डिपार्टमेंट हेड चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, 50,000 डॉक्यूमेंट, 50,000 तक के डॉक्यूमेंट, यानी कि जीरो से लेके 1 रुपये, जीरो तो नहीं बोलेंगे, 1 रुपये से लेके और 50,000 तक के डॉक्यूमेंट तक कौन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल? मैनेजर। यानी कि उसका अप्रूवल लगेगा तभी वो डॉक्यूमेंट क्या हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा। और 50,000 से 1 लाख तक के डॉक्यूमेंट के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट हेड दोनों का। और 1 लाख से ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए? मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट हेड एंड डिपार्टमेंट हेड। तो उनके लिए हमें ये चीजें बनानी, इसको बोलते हैं रिलीज स्ट्रेटजी। बाकी ये किस चीज पे बनती है? ये ऑर्डर पे बनेगा, डॉक्यूमेंट नंबर पे बनेगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे बनेगा, कंपनी के कोड पे बनेगा, प्लान पे बनेगा। ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसके टेबल नेम होते हैं, कुछ उसकी फील्ड होती है। हमारा ज़्यादातर काम इन फील्ड पे होगा। और इसकी जो टेक्निकल फील्ड होती है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निकल फील्ड लिखी है, CEBAN, C1 टेबल, ये होता है PO के लिए, PR के लिए परचेज रिक्विजिशन, ये PO परचेज ऑर्डर। और ये होता है कम्युनिकेशन टेबल, CESSR। तो ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको समझना की जरूरत है कि हम सिस्टम पे क्या यूज़ करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि एक ऑर्डर प्लेस करते टाइम हम ऐसा कैसे अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करें कि जब कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो अप्रूवल मांगेगा पहले। अभी तो हमने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, हमने एंट्री बनाई ME21N, डायरेक्ट ऑर्डर डाल दिया। ऐसा कंपनी में होता नहीं है। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको किसका अप्रूवल लगेगा? आपको लगेगा किसी का अप्रूवल, कोई तो होगा, है ना। जैसे आप ऑफिस में गए तो कोई तो होगा जो दरवाजा खोलेगा, तभी तो आप अंदर जाओगे। अगर किसी ने ताला ही लगा रखा तो कैसे जाओगे? तो ऐसा ही है। तो उसके लिए आपको सर्वर पे पहले कुछ चीज़ें बनानी है। तो अब इसको प्रॉपर हम बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। सबसे बड़ी और सबसे डिफिकल्ट सीट शुरू हो रही है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे लेंथी सीट शुरू हो रही है, सीट नंबर 17। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको SE11, देखो नोट्स इतने अच्छे बने हुए हैं ना, आप यकीन मानो, मैं तो आपको ये करा करा के दिखाता हूँ कि पहले ये डालना फिर ये खुलेगा। स्टूडेंट्स को मैं बताता नहीं वो लोग कैसे करते हैं, मैं उनको समझा देता हूँ कि जब आप SE11 डालोगे यहाँ पे, तो आपके पास ये विंडो खुलेगी और यहाँ पे आपको CEBAN टेबल डालना है, डिस्प्ले पे क्लिक करना है, आपके पास ये विंडो खुलेगी। और यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि ये फील्ड होंगी, दिस टेबल इज फॉर रिक्विजिशन, ये सिर्फ रिक्विजिशन के लिए, स्किप से बाहर आ जाओगे। बट मैं आपको ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ, आपको तो प्रॉपर देख मतलब करके दिखाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब कैसे आएगा देखो, CE11 जब भी SAP के अंदर आते हैं, मैंने आपको पहले बोला SM12 से हमेशा अनलॉक करो अपने जितने भी आपकी कुकीज हैं सर्वर से, सर्च से क्लिक करके उनको यहाँ से रिमूव करो। जैसे ये रिमूव हो गई और इसको यहाँ से हटा दो। अब हमने क्या करना, दूसरा कोड यहीं पे एक होता है जिसका नाम होता है SE11, एंटर मार दो SE11 पे। तो SE11 डालने के बाद एक विंडो खुलेगी यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लिखा होगा CEBAN, टेबल का नाम होगा CEBAN टेबल। तो यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे लिख दो CEBAN टेबल।
ये टेबल के टेक्निकल नेम होते हैं, लेकिन ये हम नहीं बनाते, इनको कौन बनाते हैं? वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर कौन होता है? फिलहाल उसको समझने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो कोई दूसरा डेवलपर होता है। यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है आपको। देखो डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो एक विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। तो इस विंडो के अंदर बहुत सारी डिस्प्ले होंगी। ये होता है डिस्प्ले के लिए स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है रिक्विजिशन के लिए। देखो तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी टाइपिंग फील्ड, बहुत सारे कंपोनेंट्स, डेटा टाइप से डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे। तो एसएपी के अंदर सारी की सारी जो फील्ड होती हैं वो एसएपी के सर्वर पे क्रिएटेड होती हैं, उनके बोलते हैं अबैप डिक्शनरी टेबल। तो ये पहला काम आपने यहाँ पे करना है, इसको चेक करने का। दूसरा काम आपने करना है कि वहीं पे आपको डालना है CEKKO, यानी कि इसी जगह पे हमने वही टी कोड फिर से डाला, यहाँ पे डाला CEKKO। तो CEKKO पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। ये वाली टेबल होती है परचेज के लिए, परचेज डॉक्यूमेंट टेबल। तो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स टेबल होती है परचेज की, वो यहाँ ऑटोमेटिक सेव होती है इन पे। इस पे भी क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो, बट फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत सारी बनी होती है, थाउजेंड्स में होंगी नीचे बहुत सारी, ये देखो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेबल होती है जिसका नाम होता है, ये तो हो गया परचेज रिक्विजिशन, परचेज डॉक्यूमेंट के लिए। एक होती है एंट्री सीट करने के लिए, इसको बोलते हैं CESSR टेबल। तो SAP के अंदर आ जाओ, CESSR डाल दो, डिस्प्ले पे क्लिक कर दो, तो ये होता है एंट्री शीट टेबल। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा एंट्री पास करने के लिए। तो फिलहाल आपको इसमें कुछ करना नहीं है, दिस इज ओनली फॉर चेकिंग। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। आपका मेन काम होता है कहाँ से शुरू? यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक से, यानी कि रोल नंबर 117 एक्सेल शीट में जो रोल नंबर 117 यहाँ से मेन काम शुरू होता है आपका। ऊपर की शीट आप नहीं भी ओपन करोगे, नहीं भी देखोगे, कोई बात नहीं, ये मेन काम शुरू होता है कैरेक्टरिस्टिक बनाने का। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनते, क्या होते हैं, पहले डिटेल्स में समझा देता हूँ। CT04 कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? SAP के अंदर जो भी चीजें हम क्रिएट करते हैं, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। जैसे कितने तक का डॉक्यूमेंट होगा, है ना भाई, डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू तो होगी। तो ऑर्डर दे रहे हैं तो उस ऑर्डर के लिए वो डॉक्यूमेंट की कॉस्ट आती है। फिर डॉक्यूमेंट टाइप, वो ऑर्डर कहाँ से दिया जा रहा है, उस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कोड क्या है, प्लांट क्या है, यही तो चीज डालते हैं हम एक ऑर्डर में। भाई पीओ जब मैंने आपको बनाना बताया तो पीओ में क्या डालते हैं, ऑर्डर कितने का हो, डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, प्लांट। तो उसमें हम सब में रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ये तभी अलाउ होंगी जब आपको ये, जैसे 50,000 से ऊपर का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको तो कोई और देखेगा, लेकिन 50,000 से नीचे के लिए मैनेजर का अप्रूवल जरूरी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे इस पे। तो SAP में आ जाते हैं शीट नंबर 17 में। CT04 पे जाके सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर कुछ लिखना अपना टेबल का नाम। तो जैसे मैंने अपने एक टेबल का नाम लिख दिया, कुछ भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। हमारी कंपनी का कोड कोई बता देगा क्या है? COW1। ओके ठीक है, COW1 मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये वाला मैंने बना दिया कंपनी के लिए। अब यहाँ पे डेट, वैल्यू डेट डाल दूंगा, कब से आज ले रहा हूँ, आज से डेट ले रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहीं पे लिखा होगा एडिशनल डेटा पे जाना है। यहाँ पे फील्ड के नेम डालने हैं। तो क्या क्या इनके फील्ड के नेम है, देखो यहाँ पे फील्ड के नेम लिखे हुए हैं। तो इसके जो फील्ड का नेम है वो है CEKKO। CEKKO देखो मैं येलो कर देता हूँ इसको। ये जो फील्ड है ये सब में स्टैंडर्ड है, परचेज डॉक्यूमेंट, प्लांट, स्टोरेज, सब कुछ में ये फील्ड फिक्स है। तो सब में तो यही डालना है, लेकिन हर किसी के आगे फील्ड नेम अलग अलग है हर किसी का, इसको टेक्निकल फील्ड नेम बोलते हैं। तो इसका जो नेम है वो है GNETW। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहले तो CEKKO, और यहाँ पे डाल देंगे क्या है, GNETW। ये होती है, ये टेबल डालनी जरूरी है, यानी कि लिंकअप टेबल है एक दूसरे से। अब वेब डेवलपर बनाते हैं सारा कुछ, ये हमने बना दी, ये डाल दी। इसको डालने के बाद आपको कहाँ पे आ जाना, डायरेक्ट आपका आ जाना है आपके सर्वर पे, जिसमें लिखा होता है बेसिक डेटा। देखो बेसिक डेटा ऐसा होना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट ये डिटेल डाली, इस डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पे ये दो फील्ड डाले। इन दो फील्ड में मैंने अपना टेक्निकल फील्ड का नेम डाला, क्या नाम है। अब यहाँ पे बेसिक डेटा पे आ जाएंगे। तो बेसिक डेटा पे जब आप आओगे, देखो जब आप एडिशनल डेटा से बेसिक डेटा पे ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये किसने बनाया है। तो बोल रहा है फॉर्मेट डेटा यूज फॉर
अबैव डेवलपर, अबैव डिक्शनरी, तो अबैव वाला बंदे ने यूज करा है, एंटर मारो। अब बोल रहा है इंटर करेंसी, करेंसी डालो, मैंने बोला ठीक है डाल देंगे। तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना। अब करेंसी देखो, क्योंकि यहाँ पे करेंसी मैंडेटरी फील्ड है, तो यहाँ पे डाल दो INR, इंडियन रुपीज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, उस चीज का नाम है, यहाँ पे ये होती है कंडीशन। तो कंडीशन में आपको दो चीजें डालनी होती है यहाँ पे, यानी कि सबसे पहली बात, जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है, ये मल्टीपल वैल्यू होगी। यानी कि सिर्फ आप एक ही के लिए बना रहे, बहुतों के लिए बना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे आप 5,000 के लिए बना रहे हो, 50,000 के लिए, 60,000 के लिए, 1,00,000 के लिए, 1 करोड़ के लिए, किसके लिए? अगर आप सिंगल बना रहे हो तो यानी कि आप एक ही वैल्यू पोस्ट करोगे, और आप मल्टीपल बना रहे हो तो बहुत सारी पोस्ट करोगे। यानी कि हम मल्टीपल बना रहे हैं। क्यों मल्टीपल बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 3 है। हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि 50,000 तक के लिए मैनेजर, 50,000 से 1,00,000 तक मैनेजर कॉन्ट्रैक्टेड, 1,00,000 से ऊपर मैनेजर कॉन्ट्रैक्टेड डिपार्टमेंट हेड। तो यहाँ पे आ जाएंगे SAP में, इन दो इस पे टिक करना है। तो ये हमने यहाँ पे टिक कर दिया, अलाउ कर दिया, मल्टीपल डाल दिया क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है। और यहाँ पे इंटरवल यहाँ पे अलाउड हो गई, फिक्स रहेगा। हाँ, इसके बाद आपका जो दूसरा काम होता है वो होता है, यहीं पे लिखा होगा जिसको बोलेंगे वैल्यूज। अब आपने अमाउंट डालना है, यही तो अमाउंट है जो अभी हम डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने अमाउंट डालना है इस जगह पे। तो ये कहाँ पे डलेगा अमाउंट? ये डलेगा वैल्यूज में। यानी कि इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज होंगी, तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि किसको आप कितने तक का वो दे रहे हो रेफरेंस। तो हम पे 3 वैल्यूज हैं, एक तो 50,000, एक 0 से लेके 50,000 तक, एक 50,000 से लेके 1,00,000, 1,00,000 से ऊपर। तो मैंने बोला अब इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लिखा लेस देन और इक्वल टू। तो मैंने बोला 50,000 या 50,000 से नीचे, यानी कि 50,000 या 50,000 से नीचे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको कौन देखेगा, उसके लिए मैं किसी बंदे को रख लूंगा, है ना। तो एक कंडीशन मैंने बना दी। दूसरी कंडीशन बना दी कि 50,000 और 50,000 से कितने हो गए, ये तो ये हो गया 50,000 से नीचे के डॉक्यूमेंट, एक तो ये बन गई। एक हो गया 50,000 से ऊपर और 1,00,000 से नीचे। तो उसके लिए यहाँ पे ना एक बटन प्रेस करना, एक राइट क्लिक करना, सबसे अच्छा राइट क्लिक करना, यहाँ पे हेल्प आएगा, हेल्प पे क्लिक करना। यहाँ पे ना फॉर्मेट लेना है इसका, देखो ये लिखा होगा फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लेना, ये रहा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं ऊपर इसको देखो कहाँ पेस्ट कर दी मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना फॉर्मेट को। अब इनकी जगह क्या डाल दो, अमाउंट डाल दो। तो मैंने क्या बोला, देखो ये हो गया 50,000 एक से ज्यादा हो और कितने से कम हो, 1,00,000 से कम हो। तो दो कंडीशन बनी ना, एक 50,000 से ऊपर, है ना, 50,000 एक से ऊपर और 50,000 एक से नीचे, और एक हो गया ग्रेटर देन 1,00,000। हमने कंडीशन बना दी, देखो। तो यही तो हमने यहाँ पे अपने सर्वर पे बनाई थी 3 कंडीशन। ये देखो यहाँ पे 16 नंबर की शीट में कि 50,000 से ऊपर की कंडीशन एक होगी, 50,000 से 1,00,000 तक की कंडीशन होगी, एक 1,00,000 से ऊपर की कंडीशन होगी, 3 बनेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इसको बना दिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसको बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पे डालने के बाद जब आप ये डाल दोगे शीट में, देखो ध्यान से, तो आपने यहीं पे डिस्क्रिप्शन पे डालना है ऐसा। डिस्क्रिप्शन के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ नाम टाइप करना है और देन उसको सेव करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे ये डिफाइन कर देना। यहाँ पे इस तरीके से एक लैंग्वेज आना जरूरी है, मैंडेटरी। और चेक कर लेना कि सब कुछ सही है, वेरीफाई है। एक बार वैल्यूज में जाके भी फाइंड आउट कर लो, नंबर आ गए, सब कुछ सही है, ठीक है। अब इसको सेव कर दो। अब जो आपने बनाया है ये कैरेक्टरिस्टिक, सारा का सारा काम इस कैरेक्टरिस्टिक का होगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कितनी बनेंगी, 5 और बनेंगी। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख दे रहा हूँ, आप मुझे इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर याद दिलाना कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक है COW1। कोई भी इसको कॉपी में लिख लो यहाँ पे,
जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, COW1 कंपनी, इसको कोई भी लिख लो। नेक्स्ट क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे ये ध्यान रखना आपने। और एक रो नंबर भी लिखो 367, कि एक्सेल में 367 नंबर रो तक हमने पढ़ा है, और COW1 कंपनी का नाम है। तो जैसे एक बन गया, ऐसा ही दूसरा बनेगा प्लांट के लिए, ऐसा ही बनेगा किसके लिए, यानी कि जितने भी यहाँ पे सब बने हुए हैं, देखो एक ऑर्डर के लिए बनेगा, एक डॉक्यूमेंट के लिए बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के कोड के लिए, प्लांट के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और हर किसी की फील्ड अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसीलिए इजी वे से आसानी से सिखाएंगे।